अंदर किसी को 10 लाख या 15 लाख की ज़रूरत है, आपको देनी है या पेमेंट चुकाना है या किसी भी पर्पज़ से आपको दरकार है, तो ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। आपको लेनी है एक तेज पत्ता, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। आपको लेने के बाद में आप उसको में ग्रीन पेन से आपको लिखनी है 520741 और साथ साथ में 808। ओके ठीक है, फिर नीचे में आपको लिखनी साथ से 1176। ओके ठीक है, 1176 ये नंबर ऐसा है, कहीं से भी आपको कैसे भी इंतज़ाम करके आपका काम को पूरा करने का नंबर है। ये नंबर बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ साथ में आप डिवाइन फाइंड काउंट नाउ, ये आप स्विच वर्ड बोल सकते हो। अगर किसी की पेमेंट रुकी है, आपके पास लेना है आपको, तो इसी को आप डिवाइन फाइंड पेमेंट काउंट नाउ ये कर सकते हैं। ठीक है, ये स्विच वर्ड से आपके जो पेमेंट रुके हैं वो आने लगेंगे। और अगर आपको किसी को देने हैं, ये दोनों मैंने बताया, ये दोनों ही आप कर सकते हैं। जो आपने तेज पत्ते वाला हमें बताया, तेज पत्ते में आपने कई सारे स्विच कोड्स बताए जी, तो सारे लिखने हैं। हाँ, 520 लिखना है पहले, हाँ, फिर उसके बाद लिखना है 741 जी जी 808 520 लिखे कोमा, कोमा, फिर आप लिखिए 741 कोमा 808 कोमा, फिर कोमा नहीं, वहाँ लास्ट में कोमा नहीं, फिर वहाँ तक छोड़ दीजिए। फिर आपको नीचे लिखनी है 1176। ओके, बिल्कुल। तो मतलब ये बाकी सारे स्विच कोड्स एक लाइन में कोमा डाल डाल के लिख सकते हैं। हाँ। उसके नीचे फिर हमें लिखना है 1176। हाँ जी बिल्कुल। और ये 1176 मेन नंबर यही है 1176। हाँ, ये इसके बिना काम नहीं होगा जी, नहीं बिल्कुल। ये आपको मतलब एक होता है ना कि आपने ये नंबर कमान दी कि आपको ये काम करके दे, ये नंबर ऐसा है कि आपको परफेक्ट तरीके से काम करके देता है। मैम जैसे किसी को ना एक्चुअल में करोड़पति बनना है, तो क्या करोड़पति बनने के लिए भी कुछ उपाय, स्विच वर्ड्स कुछ होते हैं क्या? जी देखिए, करोड़पति बनना है तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली को देख लीजिए जी। ठीक है, आपकी कुंडली में सेकंड भाव में कौन सी राशि बैठी है, वो राशि का नंबर आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए ग्रीन पेन से आप अपने हैंड में। ओके ठीक है, अपने हैंड में जैसे कि ये स्विच वर्ड बोले हैं आपके कि आप फिर कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा नंबर लिखूं, तो आपका कुंडली का दूसरा भाव क्या होता है? पैसे का भाव होता है, घर का भाव होता है। तो आपको अपनी कुंडली के अनुसार अपने लाइफ में पैसे चाहिए तो वो नंबर आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरी कुंडली में सेकंड भाव में 6 लिखा है, तो आप हैंड में ग्रीन पेन से 6 लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा जी बिल्कुल। ठीक है, उसके साथ साथ में आप देखिए कि आपके जन्म के नक्षत्र कौन सा है। ठीक है, अपने सेकंड भाव में देखिए कि किस नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र है। उस नक्षत्र में भी अगर आप काम शुरू करते हैं, काम करते हैं, तो आपके पैसे के आने के रास्ते चारों तरफ से खुलने लगते हैं। ओके ठीक है, कोई कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किस नक्षत्र में काम करूं, शुरू करूं। कोई काम करते करते ठप पड़ जाता है, काम नहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपके नक्षत्र के अनुसार आप काम करते हो तो पैसे तो आने ही और आएंगे ही आपके पास। ओके, वो जिस नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है उस नक्षत्र में काम करना शुरू करना है। ठीक है, ओके। मैम आपने एक बताया था मरी से मरी दुकान चल जाए, कुछ ऐसा उपाय बता दो। जी देखिए, ऐसा नज़र लग जाता है किसी के कि कहते हैं ना कि नज़र ऐसा होता है कि पत्थर को भी फोड़ देता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मरी से भी मरी दुकान अगर आपके है, ठप से दुकान ठप पड़ गई है, तो आप लीजिए एक नींबू। ठीक है, नींबू को लेके आपको क्या करनी है, 7 बार उतारा तो करनी ही करनी है। साथ में आपको एक ब्लैक पेन लेनी है, उसमें एक नंबर लिखनी है। नंबर बहुत काम करता है, ये तो अपने जानते ही और बताते भी हैं ना। तो नींबू में काले पेन से आपको लिखनी है पहले 3, 6 और 7। ये 3 नंबर लिखकर आपको उसको काले कपड़े में बांधकर आप अपने दुकान में टांग दीजिए और 7 दिन के बाद उसे बाहर फेंक कर दूसरा और फिर से बनाकर फिर आप टांग सकते हैं। ऐसे आप करिए, आपके जो दुकान की समस्याएं है सारी की सारी खत्म हो जाएगी। अगर मैम किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, जैसा कि आपने बताया कि हमें कि मरी से मरी दुकान भी चल जाएगी इस उपाय से, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस चलते चलते ठप हो गया है,
जैसा कि आपने बताया नज़र लग सकती है किसी को भी, नज़र से पत्थर भी टूट सकता है। तो आप ऐसा उपाय बता दीजिए जिसका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, ऐसा कोई उपाय बता दो। देखिए, सभी चाहते हैं कि मेरा बिजनेस चलता रहे और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए आप ले लीजिए इमली की लकड़ी। जी, आपको लेनी है इमली की लकड़ी। जैसे इमली के बीज होते हैं, इमली होती है, उसकी भी लकड़ी होती है। उसको लाकर आप उसको मतलब ऐसे बना लीजिए, 3 लकड़ी, जैसे 3 का बना लीजिए। 3 लकड़ी ले आई, इतना बड़ा बड़ा भी काफ़ी होता है, लेके आ जाइए। बड़ी बड़ी लकड़ी लेके आ जाइए, 3 लकड़ी लेके आ जाइए। उसे काले कपड़े में बांध करके आप अपने दुकान की जो होता है ना, जैसे कील जैसे ठोकते हैं, उस हिसाब से उसको कहीं पर भी मतलब अंदर तक, इंच तक आपका जाना चाहिए। अच्छा, वो लकड़ी को गाड़ना है? ठीक है। वो जैसे कील ठोकते हैं अपने, वैसे कील ठोकते हैं ना, वैसे एक होल कर लीजिए। उसके अंदर में आप वो चीज को रख कर छोड़ दीजिए। ओके, बस इससे भी आपके काम बन जाएगा। अच्छा, इससे ये अलग एकदम डिफरेंट तरीके का उपाय है। और आपका जो दुकान की प्रॉब्लम है, जो भी, ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। ओके, इससे रुका हुआ बिजनेस भी चल जाएगा। जी बिल्कुल।